नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का हमारा राजस्थान का भाग 1। और हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उससे संबंधित, क्योंकि पार्ट 3 जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। और क्वेश्चन हमारा ये था पहला कि मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा। मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक का आपको नाम बताना था और उसका राइट आंसर है विश्वेश्वर नाथ विश्वेश्वरनाथ रेऊ। ये मारवाड़ राज्य के इतिहास के लेखक हैं विश्वेश्वरनाथ रेऊ। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है, और उसका राइट आंसर है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इस पाठ में हम राजस्थान में उत्खनन के दौरान प्राप्त प्राचीन स्थलों की बात करेंगे। इसमें हम राजस्थान के ताम्र सभ्यता के स्थल और लोहा युगीन सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सामान्य जानकारी। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं और कुछ को हमने उत्खनित कर लिया है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है, क्योंकि प्राचीन काल में इस प्रकार की लेखन शैली बहुत ही कम थी और एक बहुत समाज के एक छोटे हिस्से के लोगों तक ही लिखना और पढ़ना सीमित था। और उसके अलावा सामान्य जनजीवन में जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे या अति पिछड़े वर्ग के थे या जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उन तक कोई शिक्षा का प्रभाव नहीं था, वो लिख करके कोई चीज़ नहीं बता सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ जगह हमें उनके रहने के स्थानों की खुदाई से जो बर्तन है या अन्य कोई उपकरण है उनसे हमें जानकारी मिलती है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक युग को हम प्रस्तर युग कहते हैं। क्योंकि प्राचीन काल के जो लोग थे वो यानी आदि मानव के समय के जो लोग थे उस समय वो लोग अपने हथियार है या अपने बर्तन है वो केवल पत्थर के ही यूज करते थे। उसके अलावा कोई इतने खास उनके पास औजार नहीं थे, क्योंकि धातु तो उनको मिल ही नहीं पाई थी। तो इसलिए उस समय के युग को हम प्रस्तर युग कहते हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबे का। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव के द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी, तांबा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, एक तो मिले हैं कालीबंगा में जो कि हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है और आहड़ उदयपुर में है। अब हम इन ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त एक रेखा चित्र है, जहां हमें उत्खनन में एक संरचना प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये दीवार बनी हुई है पत्थरों की और इसके बीच में ये कुआं बना हुआ है और ये देखिए नाली है पानी निकासी के लिए। इतनी उत्कृष्ट संरचना है उस समय की, और अब वर्तमान में देख लीजिए अब कितना आधुनिक होने के बावजूद भी लोग इतना विकास नहीं कर पा रहे। अब है राजस्थान के प्राचीन केंद्र कौन कौन से हैं, एक इस नक्शे के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। देखिए, ध्यान से देखना आप इनको, क्योंकि सामान्यतः आपसे उन सभ्यता स्थलों के बारे में जानकारी पूछते वक्त ये देख लेते हैं कि आपने कोई जिले स्थान का नाम पूछ लेते हैं, कहाँ स्थित है, कोई नदी वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे है। ये सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ के। देखिए सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं, कालीबंगा,
बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। रंग महल ये भी हनुमानगढ़ में है। और बड़ा पोल हनुमानगढ़ क्षेत्र में। ये सभ्यताएं हनुमानगढ़ क्षेत्र से उत्खनित की गई है। सौथी सभ्यता जो है वो बीकानेर में है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। और आप झुंझुनू के पास और चलेंगे तो सीकर जो जिला है, सीकर जिले में ये देखिए गणेश्वर सभ्यता है जो कि नीम का थाना में स्थित है। और बैराठ की सभ्यता है, ये जयपुर जिले में पड़ती है। हालांकि इन्होंने सीकर के करीब दिखा रखा है लेकिन ये जयपुर में है। और बैराठ में भी लगभग इस क्षेत्र के आसपास है। दर सभ्यता ये है भरतपुर में। रैंड सभ्यता टोंक में है। और देखिए नगर सभ्यता ये भी कहाँ स्थित है? ये भी टोंक में स्थित है नगर सभ्यता। ठीक है। एक नगर कस्बा है जो भरतपुर में पड़ता है, नगर नदबई, है ना। तो ये भरतपुर में पड़ता है। आप इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये सभ्यता भरतपुर में होगी, नहीं, ये सभ्यता है टोंक में। फिर आप और देखेंगे दक्षिण राजस्थान में आएंगे तो नगरी सभ्यता है वो है चित्तौड़गढ़ में। नगर तो कहाँ है? टोंक में। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं कि नगर और नगरी एक है, तो वो ऐसा कराते हैं। लेकिन नगर टोंक में और नगरी चित्तौड़गढ़ में। आहार सभ्यता उदयपुर में। और गिलुंड है राजसमंद में। बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। ठीक है। और तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। ये राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के स्थल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब आपको फुर्सत लगे तो इन चीज़ों को देख लेना। ये मान लीजिए सभ्यता स्थल कहाँ कहाँ है, ये चीज़ आपको कन्फर्म याद हो जाएगी। और सामान्यतः इन्हीं में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। राजस्थान में द्रसदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। ठीक है। यानी सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद एक घोष ने या अमलानंद घोष ने। ठीक है। ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख स्थान है इनमें से। देखिए जो प्राचीन काल में जो नदी बहती थी सरस्वती, वो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। कुछ भौगोलिक भूगोलवेता जो है वो ये मानते हैं कि जो प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी है उसके ऊपर ये जो घग्गर नदी बह रही है, ये उसका अवशेष है। किसका? सरस्वती नदी का। और कुछ मानते हैं कि वो आज भी धरातल के नीचे, धरती के नीचे सरस्वती नदी बह रही है। बाद में बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। अब कंफ्यूज मत ये मत होना कि इनमें से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, है ना। तो उसमें ऑप्शन ये भी आएगा, बीबी लाल भी आएगा, बी के थापर भी आएगा। आप ये मान के चलो, एक फार्मूला ले लो, वैसे याद नहीं हो तो फार्मूला ये ले लो, ए घोष। ठीक है। अमलानंद घोष। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ठीक है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो ए प्रारंभ में, इसका मतलब इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। ठीक है। इसके बाद इसका उत्खनन कार्य और बाद में और किन किन्होंने किया? बीबी लाल ने और बी के थापर ने किया। तो ए प्रारंभ में आया, तो यानी खोज पहले होती है, बाद में खुदाई भी और लोग और अधिक गहराई से भी करते हैं और अधिक अध्ययन के लिए। तो प्रारंभ में अमलानंद घोष। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है।
सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके समय का, तत्काल उनके लगभग समकक्ष समय का है, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है और मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी और ईंट की नालियां बनी हुई थी। कहाँ बनी हुई थी? कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड बने हुए हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग के अवशेष ये भी कालीबंगा से मिले हैं, यानी वहां 2 टीले मिले थे। एक टीले में हमें इस प्रकार के अवशेष मिले हैं, दूसरे में हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता योजना के समान दिखाई देती है और इस नगर की प्राचीर के बाहर, यानी प्राचीर यानी दीवार के बाहर जो जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के अवशेष, दुर्ग के अवशेष और कृषि भूमि के अवशेष, कृषि भूमि यानी जोती हुई, हल के द्वारा जो भूमि जोतते हैं ना, उस प्रकार के निशान हमें प्राप्त हुए हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल और कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं। ये इस कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त वस्तुएं हैं, कुछ उपकरण हैं। अगली सभ्यता है हमारी आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। ये कहाँ स्थित है? ये है उदयपुर के पूर्व में बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित है। स्थानीय लोग इसको धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आघाटपुर भी है, आहड़ भी है और धूलकोट भी है। इसके बाद एक और नाम है इसका, इसका नाम है ताम्रवती, तांबावती या ताम्रवती। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ताम्रवती के नाम से जानते थे। तो इसके 4 नाम हो गए, आघाटपुर, आहड़, धूलकोट और ताम्रवती। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा, यानी ये प्राचीन नाम है इसका। यहाँ से प्राप्त दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई हैं और यहाँ क्या है, बांस की जो दीवारें खड़ी करके, यानी बांस के ऊपर बांस लगा करके फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके इस प्रकार से अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस और केलू से बनी हुई होती थी। बांस बहुत मजबूत एक तना माना जाता है, तो उससे छत बनाते थे। आज भी बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में इसका प्रयोग करते हैं। और केलू आप जानते ही है, जो मिट्टी के आकार के रूप में इस प्रकार से धारियाँ उसमें लगी रहती हैं ताकि वो पानी नीचे ढल करके नीचे आ जाए। एक के ऊपर केलू एक रखते थे, उससे क्या होता था कि पानी ढल करके नीचे आ जाता था। आज भी आपको कई जगह बरसाती इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको केलू से बने हुए मकान दिखाई देंगे। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकान में 4 से 6 चूल्हे होते थे। इसका तात्पर्य था कि वहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा एक चूल्हा मिला है, भट्टी नुमा यानी बड़ी भट्टी। इससे माना जा सकता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ जिसे धूप इत्यादि करते हैं ना, पूजा पाठ वगैरह, कटोरियाँ, मनके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग
उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान इन्होंने ही बसाए। यानी आर्य सभ्यता के लोगों ने ही गिलुंड और भगवानपुरा जो स्थान है वर्तमान में, इन लोगों ने ही बसाए। अगली सभ्यता है बालाथल। ये उदयपुर जिले के वल्लभ नगर में है। बालाथल से मिली सभ्यता जो ताम्र पाषाण कालीन आहार संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं, कह नहीं सकते कि ये कन्फर्म दुर्ग ही रहा होगा। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण और कर्णफूल, गले के हार की लटकन इत्यादि के आभूषण भी मिले हैं। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, जैसे कृषि, पशुपालन और शिकार इत्यादि तीनों का ये अपनी जीविका के लिए उपयोग करते थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी तांबे के साथ साथ हमें लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन सामान्यतः हम इनको ताम्रयुगीन सभ्यता मानते हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र एक तो हमें बैराट से और दूसरा बालाथल से प्राप्त हुआ है, बुना हुआ वस्त्र। अगली सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर जिले के नीम का थाना में स्थित है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तांबे के बड़े काफ़ी अधिक मात्रा में औजार हैं या बर्तन इत्यादि हमें प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसको खेतड़ी, इसका कारण क्या था कि इनको खेतड़ी, क्योंकि गणेश सीकर के पास ही खेतड़ी पड़ता है जो कि वर्तमान में झुंझुनू जिले में है। तो नीम का थाना से टच होती हुई लगभग तहसील है खेतड़ी, वहाँ से इनको तांबा आयात होता था। आज भी वहाँ से तांबा निकाला जाता है। तांबे के उपकरण कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? बाण हुए हैं, छेनियाँ हुई हैं, मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर से। ठीक है। और कैसा बना हुआ था? तांबे का। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि भी यहाँ मिले हैं। यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। किस कैसे कैसे हैं वो? एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन है, और दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशेष चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन है। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी इत्यादि प्रमुख है। अगली सभ्यता है बैराट। देखिए, बैराट बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि इसका अस्तित्व लगभग हर युग में रहा है, चाहे वो ताम्र युग हो, प्रस्तर युग हो या लोह युग हो। यहाँ तक कि प्राचीन महाकाव्यों में भी बैराट का जिक्र हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ स्थित है? ये है जयपुर जिले में। आप जयपुर से अलवर की तरफ बाई रोड जाएंगे दिल्ली हाईवे से होते हुए, तो आपको ये बैराट मिलेगा। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी ये 2 पहाड़ियाँ हैं, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। भूगोल की दृष्टि से भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है, बीजक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, भीम डूंगरी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जयपुर में, बैराट में। महाभारत में इसका उल्लेख भी मिलता है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में हुआ है। यानी इसको बैराट को हम विराटनगर भी कहते हैं, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय भी यहाँ व्यतीत किया था, विराटनगर में। और इसके अलावा मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, भाब्रू या बैराट शिलालेख, और दूसरा बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क और 8 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में क्या क्या मिला है? देखिए, खुदाई में एक तो स्वस्तिक का निशान मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं, दीपक मिला है, नाचता हुआ एक पक्षी की आकृति मिली है, पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की कीलें मिली हैं, और हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। यानी हाथ से बना हुआ वस्त्र यहाँ भी मिला है और वहाँ बालाथल में भी मिला है। इसके अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर ओंजियाना, ठीक है, ये भी भीलवाड़ा में, और जयपुर जिले में सांभर, जोधपुरा, ठीक है, सांभर और जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में है। ये प्राचीन सभ्यता स्थल है।
टोंक जिले में स्थित नगर और रैड है। चित्तौड़ में नगरी है और भरतपुर में नोह है। जालौर में भीनमाल और राजसमंद में पचमाता, गिलुंड आदि स्थल जो है पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये अन्य स्थान हैं जिनसे हमें ताम्रयुगीन या लोह युगीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये देखिए बैराठ में जो बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले हैं उत्खनन से, ये वो बौद्ध मठ है। आप इसको देख सकते हैं, चारों तरफ बाउंड्री है, बीच में एक घेरा और बना हुआ है। अब हम आपसे इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा स्थित है? ये मैं आपको इसी पाठ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो उस पुस्तक में भी दिए हुए हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमारे लिए यही सभी महत्वपूर्ण है, पाठ के बीच में दिए हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? ऑप्शन है आपके जालोर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा सीकर, चौथा उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन ये है, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराठ में या गणेश्वर में, आहड़ में या बालाथल में? ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे रिक्त स्थान से संबंधित, ये केवल आपके अभ्यास के लिए है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में रिक्त स्थान से एक विशेष संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीकर जिले में कौन सी संस्कृति मिली, वो स्थल मिला है वो हमें संस्कृति का, आपको वो बताना है, इसके बारे में हमने खूब पढ़ा है। दूसरा, आहार बस्ती प्राचीन काल में रिक्त स्थान के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, उसका दूसरा जो प्राचीन काल में 10वीं 11वीं शताब्दी में उसको क्या कहते थे?